नमस्कार। चुनावी दंगल में आज हम जोरदार दस्तक दे रहे हैं दोआबा क्षेत्र के जलंधर में। जी हां, वो जलंधर जो कि नब्ज माना जाता है भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, जहां की फिजाओं में संगीत की रवानगी है। मगर अब देखना यह है कि कौन सबसे लंबा सिक्सर मारने वाला है पंजाब की सियासत में, और देखना यह भी है कि किसकी संगीत की धुनों पर नाचेगा पंजाब। आप सबका स्वागत है, तमाम ऑडियंस जो यहां पर पहुंचे हैं, और साथ ही हमारे पैनलिस्ट जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मोहिंदर भगत साहब हैं, बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ परगट सिंह साहब हैं, जिनकी खेल की एक पृष्ठभूमि है, हम उससे वाकिफ हैं। और खेरा साहब हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। मगर हम आपको बता दें कि नोटबंदी ने यहां की खेल उद्योग की मानो कमर तोड़ दी है। आज मैं खुद गया, मैंने उनसे बात की। इत्तेफाकन मोहिंदर भगत साहब के पिता चुन्नीलाल भगत उसी जगह से विधायक हैं जहां पर पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बसी हुई है। आपकी खुद के खेल उद्योग भी है, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स आपकी खुद के भी हित हैं वहां से जुड़े हुए। तो मेरा सवाल आपसे ये भगत साहब, कि जब आपके नेता कहते हैं कि नोटबंदी पर जनता हमारे साथ है, कम से कम कुछ और नहीं, अपने उद्योग की ही सेहत देख लीजिए जिसके ताल्लुक आपके साथ है। थैंक यू अभिषेक जी। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, ये सारे हिंदुस्तान में हुआ है। इसने केवल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे नहीं इफेक्ट डाला, सारी ही इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाला है। जितना डाला है बराबर का डाला है। हर इंडस्ट्री में लेबर क्लास होती है, और बाकी जो नोटबंदी है हर चीज का प्लस माइनस होता है। आप भी जानते हैं, अगर कोई काम करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन होता ही है। तो ऐसा अब मुझे पता चला है कि जितना मर्जी पैसा निकालो बैंक वाले दे रहे हैं। तो इसलिए कुछ चीज का कुछ देर के लिए तो इफेक्ट होता ही है, मगर हमें देखना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट आफ्टर दैट। आज जो जनता देख रही है, दुख की बात यह है भगत साहब कि अब तक ये सरकार, ना उसका कोई नेता इसके फायदे नहीं गिनवा पाया है। आप ये तो दावा कर रहे हैं कि जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, मगर आप खुद जानते हैं, चाहे यहां का चमड़ा उद्योग हो, चाहे यहां का खेल उद्योग हो, उसकी कमर टूट चुकी है। अभी भी 2 से 3 महीने की बात की जा रही है इस हालात सुधरने में, और प्रधानमंत्री ने तो कहा था 50 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहां ठीक हुआ? ठीक हुआ है कहाँ? मैं तो खुद कह रहा हूँ जितना मर्जी पैसा निकालो, बैंक में पैसा होना चाहिए ना भैया। पैसा मिलता है बैंक से, अगर बैंक में पैसा हो। हम भी इंडस्ट्रीज हैं, रोज आते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, इन द इनिशियली वहां पर प्रॉब्लम था, मैं जानता हूँ, लाइनें भी लगी, सब कुछ हुआ। मगर उसके बाद थिंग्स आर मच मच बेटर नाउ। प्रगट सिंह साहब, क्या हालात सुधर गए हैं जैसे कि दावा कर रहे हैं भगत जी? नहीं, सुधरे नहीं है। देखो, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। 2 करोड़ 83 लाख सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। हम किस कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत डिफरेंस है थॉट प्रोसेस में, एग्जीक्यूशन में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि 65% लोगों के पास तो बैंक के अकाउंट ही नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये डिसीजन हुआ, मेरा ख्याल है कि यहाँ मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा और वहां जाके बात कह सके। बट बदकिस्मती है कि बहुत सी पार्टियों में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डिक्टेटरशिप आ गई है, और मेरा ख्याल बीजेपी में भी यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब एक आदमी डिसीजन लेता है, उसको समझ लगती है कि शायद मैं सुपर ह्यूमन बीइंग हूं। ये हमारे अकाली दल में भी, मैं उसमें था, उसमें भी ये हुआ। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे ब्यूटी थी कि आप लोगों की बात समझ के, सुन के और उसकी इंप्लीमेंटेशन में काम करो। लेकिन बदकिस्मती है कि बहुत से लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो चमचागिरी ज्यादा करते हैं, लेकिन असली राजनीति या असली डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। ये जो नुकसान हुआ है यहाँ के खेल उद्योग को, या जो बाकी छोटे मोटे उद्योग हैं, उससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। मगर स्वाभाविक सी बात है, इसका समाधान तो आपके पास भी नहीं है। पहले इनसे तो पूछ लें कि 10 साल यहाँ अकाली दल का, भाजपा का राज रहा है। यहाँ नोटबंदी की बात तो मैं बाद में करता हूँ। अगर व्यापार की बात करनी है तो आरटीआई इंफॉर्मेशन बोलती है कि पिछले 10 साल में 18,500 इंडस्ट्रियल स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स have either closed down in Punjab or they have moved out of Punjab because of the wrong policies of the state government. अब नोटबंदी की बात कर रहे हैं, भगत जी को तो तकलीफ आएगी नहीं,
क्योंकि इनको तो पहले पता था कि नोटबंदी होने वाली, बीजेपी को तमाम बड़े लोगों को पता था कि ऐसी गल नहीं है। एक मिनट जी, नोटबंदी की तकलीफ तो आई है आम जनता को। लगभग 100 के करीब आम आदमी देश का लाइनों में खड़े मर चुका है। नोटबंदी की तकलीफ तो आम जनता, कभी आपने किसी बड़े ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के लीडर को लाइन में खड़े देखा है? 500 की लाइनें गांव में लगी मैंने देखी हैं, आज तक भी लगी हैं। अब ये बोल रहे हैं हमको इनको तक तकलीफ आएगी नहीं। द बीजेपी एंड द एंटायर पावरफुल इंडस्ट्रियल लॉबी ऑफ इंडिया, द अडानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरला, एवरीबडी वाज अवेयर what decision Mr. Modi was going to take. Therefore, this is nobody can say कि हमने भ्रष्टाचार रोकना है तो हम ये काम गलत है। इनकी अगर इंटेंशन ठीक थी तो इनको देश को पहले बताना चाहिए था, वार्न करना चाहिए था, कैश का इंतजाम करना चाहिए था, एटीएम्स को प्रॉपर्ली फुल रखना चाहिए था, तब तो हम मानते। लेकिन ऐसा करके तो इन्होंने अपने लोगों को डराया। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ डिक्टेटर। क्योंकि मैं आप ही की विधानसभा सीट में गया आज भगत साहब, और वहां मुझे 99% वो लोग मिले जिन्हें तकलीफ है इस फैसले से, तकलीफ है इस फैसले से। और आपको कहीं ना कहीं उन्हीं 99% लोगों को जवाब देना है। चिंता आपके लिए है, उनके लिए नहीं है, चिंता आपके लिए है। नहीं, ऐसा है कि जो इंडस्ट्री जहां होगी वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। अगर आप वहां पर गए हैं, वहां पर वर्कर्स होंगे। मैं कह रहा हूं कि वर्कर्स को जो है इमीडिएटली प्रॉब्लम आई, किसी को बैंक में खाते नहीं है। जहां तक सवाल है कि कोई भी अगर आप फैसला लेते हैं उसमें कभी कभी कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं सारा वो पॉलिसी गलत है, ये सारा डिसीजन गलत है। उसमें पार्शियलिटी जो पार्टली ये होगा कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, इमीडिएटली वर्कर्स को, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि हमारे खाते होने चाहिए। और ये भी सही है कि वर्कर जो है दे आर नॉट यूज्ड टू यूज द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और हैव द बैंक अकाउंट। तो इसलिए जो इमीडिएटली डिसीजन हुआ उसमें थोड़ा सी कमी अगर रह गई है तो दे आर चेंजिंग एवरी डे। नहीं सर, बहुत कमी है। चलिए, हमारे साथ यहाँ जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एक नुमाइंदे भी हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी, मेरा सवाल है कि पिछले 10 सालों से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तालाबंदी हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की बजाय ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो कोई समाधान पिछले 10 सालों से हुआ नहीं है। इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में है। तो ये महेंद्र जी खड़े हैं, खुद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं, परगट जी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, बड़े नामी प्लेयर रहे हैं। समाधान क्या है राजनीतिक दलों के पास? अगर ये 3 पार्टियां इलेक्शन में आज हैं, क्या समाधान? अहम सवाल है। परगट सिंह साहब, आप तो अकाली दल से कूदकर कांग्रेस में आपका प्रवेश हुआ था। मेरा सवाल यह है कि आपकी पृष्ठभूमि हमारे गौरव की है, हमारे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने देश का नाम रोशन किया, मगर जब आप इस खेमे में थे, क्या आपने आवाज बुलंद की थी? वो सवाल जो यहां धीर साहब ने उठाया है। डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को समझ है कि क्यों इंडस्ट्री जो है वो मेरिट में जा रही है, क्योंकि वैट जो है उसका डिफरेंस है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, मैं क्यों शिफ्ट हुआ हूं, उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था जो मैं बिल्कुल समझता हूं कि बिल्कुल इलीगल और कोई भी पैरामीटर्स पूरा नहीं करता। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्यों कहता हूं कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप उभर के सामने आई है कि मेरे को ही सारा कुछ पता है, अगर आप लाइन टो करते हो तो तब तो आप मेरी पार्टी में ठीक हो, अदरवाइज आप रिबिलियन हो। रिबिलियन ये भी रहे हैं, रिबिलियन मैं भी हूं, शायद भगत जी शायद ना कहीं रहे हो या ना नहीं, मगर लेकिन ये जिसके बागी कहें या जंपिंग जैक कहें, जंपिंग, क्योंकि सुनो मेरी बात, कोई टर्न कोड कहता है, कोई जंपिंग बैक कहता है, लेकिन मैं अकाली दल को जंपिंग बैक इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर लोगों ने 15 दिन में मेरे को एमएलए बनाया, अगर लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा होता तो लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। वैसे ये मौसम जंपिंग जैक्स का है। सिद्धू जी सबसे बड़ी मिसाल हैं। खेरा साहब, आप भी उसी फहरिस्त में शामिल है मेरे ख्याल से। मैंने मूवमेंट ज्वाइन की है। आई डिड नॉट लीव द कांग्रेस टू ज्वाइन द रूलिंग पार्टी। आई लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी आफ्टर 19 years ऑफ कंप्लीट डेडिकेटेड वर्क। और उसके बाद 19 साल झंडा रखा कांग्रेस का। जब देखा कि कांग्रेस के पल्ले ही कुछ नहीं है, राहुल गांधी को पता ही नहीं नीचे क्या जमीन पर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल एक अच्छा इंसान, ईमानदार आदमी, और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट उठी देश में,
उसको ज्वाइन किया। मेरे को फक्र है कि मैंने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पंजाब में इंडस्ट्री को बहुत बुरी चोट लगी जब इंडस्ट्रियल हिल स्टेट्स को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। बीजेपी ने भी दिया, कांग्रेस ने उसको कंटिन्यू रखा, अब बीजेपी ने दोबारा उसको कंटिन्यू। 15 साल से जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उनको बहुत सारी रिबेट्स हैं। पंजाब की सारी इंडस्ट्री जो यहाँ तो बंद होगी बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन, बहुत सारा उसके ऊपर हरासमेंट, इंस्पेक्टर राज, बहुत सारे रेड्स करते हैं, बहुत सारी परमिशंस, इतना ज्यादा करप्शन है पंजाब में कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार ही नहीं है। भगत साहब कि अगर हमारी पंजाब की उद्योग की जो पूरी एक वो है उसकी कमर टूट जाएगी तो फिर पंजाब वाकई अपने आप में बिखरने लगेगा अगर उसकी तरक्की की बात करें तो। देखिए, जहां तक सवाल है इंडस्ट्री का, किसी भी प्रदेश की जो बैकबोन होती है वो इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जिस प्रदेश में इंडस्ट्री खुशहाल नहीं है वो प्रदेश कभी खुशहाल हो नहीं सकता। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में जी। तो होता क्या है कि जब आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, हर चीज के, मैंने पहले ही कहा है कि अब जो देखा जाए ऑन द होल कि जो वॉल्यूम इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पहले हम, जिस मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि हम पहले स्पोर्ट इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारे पास 100 वर्कर होता था, आज हमारे वर्कर क्या है 10 हैं, मगर सेल उससे भी ज्यादा है क्योंकि ट्रेडिंग में आगे हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो आती हैं, और मेरिट में जो है चला गया कुछ इंडस्ट्री, देयर आर मेनी रीजन डू फॉर द मेरिट इंडस्ट्री। चलिए, मगर नुकसान जो है वो पंजाबी जनता को। चलिए और सवाल लेते हैं जी, बोलिए। भगत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो पंजाब में? भगत जी से। भगत जी संक्षिप्त में जवाब दें। देखिए, जो पंजाब है, पंजाब में जो पिछले 10 साल में विकास हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कुछ हमारे मुताबिक नहीं चला तो कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, रोड्स 6 लेन 4 लेन चल रही हैं, बन रही हैं, और उसके बावजूद जितना खर्चा इस बार हुआ है डेवलपमेंट में कभी पंजाब के इतिहास में नहीं हुआ। हम भी 20 साल से हैं, हमें साल में 5 करोड़ मिलता था अपने इलाके के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी आर गेटिंग मोर देन 100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट इन अवर एरिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं, सब जगह प्रगट सिंह भी हैं, और विकास हुआ है। पंजाब एक और क्षेत्र में नंबर 1 है इस वक्त पूरे देश में, आप जानते हैं, HIV पॉजिटिव मरीजों और हेपेटाइटिस बी के मरीजों में, उसमें नंबर 1 है इस वक्त पंजाब, आप जानते हैं। एक ऐसी समस्या की वजह से जिसे अकाली दल और बीजेपी नकारती है, ड्रग्स का प्रॉब्लम आप मानने कोई राजी नहीं है, आप इनकी साजिश बताते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ड्रग्स की, हाँ, ड्रग्स का जो इस समय इशू है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। ड्रग्स तो वैसे इट इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम। कौन सा स्टेट है जहां पर ड्रग्स नहीं है? नहीं, ऐसा कह के आप मुद्दे की गंभीरता को मैं बात करने आ रहा हूं। आप विजय की ऐसा बात है कि पिछले समय में हमने एम्प्लॉयमेंट किया पुलिस का, जो प्रैक्टिकल है, वहां पर लाखों नौजवान आए एम्प्लॉयमेंट के लिए, भर्ती होने के लिए। पुलिस में रिकॉर्ड डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। खैरा साहब, मैं गलत बोल रहा हूं? यहाँ पे रिकॉर्ड डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, औरतों के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। अमृतसर में औरतों के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोला गया है, और 25,000 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स को पंजाब की जेलों में फेंका गया है। पंजाब में रिकॉर्ड का एक पुलिस ने केस रजिस्टर किया, जगदीश भोला जो एक पुलिस का डीएसपी था, कितने के ड्रग्स का मामला है, 6,000 करोड़ रुपए का। और ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल मसला है, तो फिर तो गुजरात में भी ड्रग्स होने चाहिए थे, राजस्थान में भी होने चाहिए थे, जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए, क्यों पंजाब में है? मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, लाखों घरों अकाली दल के साथ थे विक्रम मजीठिया, जिनकी छवि की वजह से मोदी लहर में भी अरुण जेटली नहीं जीत पाए, क्योंकि उनके ताल्लुकात कथित तौर पर एलिजेडली ड्रग्स के कार्टेल्स के साथ हैं। वो मुद्दा आपने भी नहीं कभी उठाया। मैं हमेशा मीटिंग्स में, देखो, जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा हो, लोगों ने 15 दिन में मेरे को एमएलए बनाया, मेरा ये फर्ज बनता है कि उनके लिए काम करूं, ताकि वो ये ना सोचे कि हाँ भी ये आधे भाग गया और इधर भाग गया। चलिए, ये ड्रग्स की मैं एक डिफरेंट डेफिनेशन देता हूं कि ड्रग्स पुलिस और पॉलिटिशियन की कनाइवेंस भी है, लेकिन हमारा सोशल, कहीं ना कहीं सोशल इशू भी है, क्योंकि पंजाबी एक एग्रेसिव रेस है। एग्रेसिव रेस होने की वजह से ये कहीं ना कहीं उस टैप में आ जाती है,
और उसके साथ नहीं, साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऐसा तो सा- नहीं है कि आप पुलिस और सियासतदान की जिम्मेदारी को नकार रहे हैं। नहीं, उसे बिल्कुल कंपेयर नहीं, करके आंक बिल्कुल रहे नहीं हैं। नकार रहा हूं। मैं कहता हूं कि पहला वो है, हाँ। दूसरा सोशल भी है। चलिए और क्यों- सवाल लेते हैं, ठीक है, और सवाल। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है पिछले 5 सालों में वो बद से बदतर हुई है। इसके बारे में मैं महेंद्र भगत जी से पूछना चाहूंगा कि अकाली भाजपा ने इसके लिए क्या किया? कृपया ठोस में जवाब दीजिएगा। नाभा, मेरे जहन में तो नाभा की याद आती है। देखिए, कुछ ना कुछ तो कभी अगर इंसिडेंट होता है उसको हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए कि वही हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली में पिछले दिन टीवी में आ रहा था कि एक लड़की जा रही है सरेआम, तो उसको आपने भी दिखाया शायद, आपके तो टीवी दिल्ली में पुलिस किसके अंडर आती है? तो इसके जो है ना, मैं डांड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपकी सरकार है। हाँ। बाकी और जगह पुलिस बॉम्बे में is नहीं, under बॉम्बे चले BJP। जाइए, वहाँ पर कॉमन सरकार है। हाँ। और बाकी जो है, जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, हाँ। अगर कोई चीज पहले था कि बहुत सी बातें होती थी मगर नजर नहीं आती थी। जो मेन बात है, अगर जब कोई जिस तरह पहले बॉर्डर में ड्रग आती थी, पकड़ी नहीं जाती थी, तो इसलिए ड्रग का मुद्दा नहीं था। अब पकड़ी जा रही है तो मुद्दा बन गया सर, है। ड्रग्स को लेकर आपकी पार्टी के इतने दोहरे मापदंड हैं कि अमित शाह ड्रग्स पर रैली करना चाहते थे, मगर अकाली के डर के चलते आपने उसे रद्द कर दी। क्या यह ऐसी हकीकत नहीं कभी है? बात नहीं हुई ड्रग की रद्द। यह हकीकत नहीं है? नेवर हैपन। चलिए सवाल आगे लेते हैं। नेवर हैपन। चलिए सवाल लेते हैं। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫालतू ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ 20 ਫੈਬਰੂਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ SYL ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ एक टक लगाया गया नहर को शुरू करने के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो आई, पटियाला में फंक्शन हुआ, मेंबर पार्लियामेंट थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों की मिलीभुगत के से SYL जो नहर है वो चली थी। और इससे पहले जो हमारा पानी है वो राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फुट जा रहा है, और उससे पहले 3.50 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को जा रहा है। ये किन की बदौलत जा रहा है? ये रवायती ट्रेडिशनल पार्टीज कांग्रेस एंड अकाली दल की डिसऑनेस्ट और बेईमान लीडरशिप के कारण जा रहा है। हमारा इस पानियों के मसले में कोई रोल नहीं है। हमारा यहाँ स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी एक एक बूंद को प्रोटेक्ट करेगी, एंड जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो ये गलत पानी जा रहा है दूसरी स्टेट को, आप दिल्ली में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं किया हमने दिल्ली में? सब कुछ किया है। प्रगट सिंह सवाल। पानी के दाम आधे, बिजली के आधे, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक्स, अच्छे स्कूल एंड करप्शन बंद दिल्ली में। प्रगट सिंह त्वरित जवाब दें, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। मैं डेफिनेटली। खैरा साहब, मेरा ख्याल अकाली दल की भूमिका और कांग्रेस की भूमिका में किसी को शक नहीं है, पर आपके केजरीवाल जहां कुछ बोलते हैं और दिल्ली में जाके कुछ बोलते हैं और हरियाणा में कुछ बोलते हैं, आप इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। पंजाब मैं प्रगट भाई को पूछना चाहता हूं कि पंजाब के पास अभी थोड़े दिन हुए इनको कांग्रेस में आए, अभी थोड़े दिन हुए हैं। इनको पूछो कि सोनिया गांधी का क्या स्टैंड है SYL के ऊपर। भगत जी को पूछो कि मोदी का स्टैंड क्या है SYL के ऊपर। जैसे सोनिया गांधी नेशनल लीडर हैं, वैसा नेशनल लीडर अरविंद केजरीवाल है। तो हमने यहाँ पंजाब के पानी को प्रोटेक्ट करना है। नहीं, वैसा ही जवाब वी विल मेक श्योर। पंजाब में एक अरविंद केजरीवाल पे भी आपसे वैसा ही जवाब केजरीवाल देंगे भगत साहब, मैं तो फिर पूछूंगा इन दोनों तीनों में फर्क कोई नहीं है। आप पहले ये बताएं ना कि कैप्टन साहब कैसे। गुड इवनिंग, मेरा सवाल महेंद्र भगत जी से है। सॉरी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। जैसे शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन है? हाँ बताइए साहब। आपके यहाँ से अभी तो केजरीवाल जी ने कह दिया 15 अप्रैल को मजीठिया साहब को जेल भेज देंगे, मगर किसके नेतृत्व में जेल भेजेंगे? देखिए ऐसा है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया है पंजाब में? तो जब हमारी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाएगी या अभी हमारे पास समय है तो हम जिसको भी हमारी सवाल टाल गए, वैसे बनाएगी सवाल टाल गए आप। वैसे प्रगट सिंह साहब, मगर गलत नहीं हूं, आप और सिद्धू भाई जब आ रहे थे पार्टी में तो आपके लिए एक जुमले का इस्तेमाल किया था कैप्टन साहब ने, टांगा पार्टी वाले। टांगा वाले, क्या ऐसी कुछ कहा था ना? हाँ बिल्कुल किया था। बिल्कुल किया था। लेकिन हम पंजाब के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम राजनीति के लिए नहीं खड़े यानी हुए। कैप्टन साहब से नाराजगी आपकी? कैप्टन साहब से किस चीज की नाराजगी है? क्योंकि हमें तो बहुत कुछ कहा गया, ठीक है, बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम पंजाब
जहां पंजाब की फेवर होगा, पंजाब दोबारा उभर सकता होगा। मेरी इनसे भी बात हुई, आप मैं कब कहता हूं कि नहीं हुई, लेकिन मेरे को लगा कि ये टीम इस सिचुएशन से निकाल सकती है, वो कांग्रेस निकाल सकती है। यस, डेफिनेटली। मेरा सवाल आप तीनों से है कि पंजाब के ऊपर 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है, उसके लिए आपका तीनों पार्टियों का क्या रोड मैप है? दूसरा सवाल है मेरा, एक सवाल नहीं, क्या ये लोक लुभावन नीतियों के चलते ही इस तरह से है? ये आंकड़ा 1.4 लाख करोड़ से अब ये 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, क्या वजह है? ये लोक लुभावन नीतियों के चलते खजाना साफ हो गया इस वक्त पंजाब का, भगत साहब? देखिए, जहां तक लोन का सवाल है स्टेट में, यू कैन कंपेयर विद अदर स्टेट। ये केवल पंजाब के ऊपर ही लोन नहीं है, बाकी स्टेटों के ऊपर भी इससे कहीं ज्यादा लोन है। मगर स्टेट का फर्ज बनता है जो लोगों को फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट हो चाहे उनको फैसिलिटी, जैसे आप कह रहे हैं सघन स्कीम है फॉर द पब्लिक, वो तो पहले करने चाहिए ना। तो उसके लिए ये तो है, जिस तरह कोई बिजनेसमैन होता है वो भी अगर लोन लेता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, अपने लिए लेता है ताकि इसका डेवलप करें। तो एक और पंजाब की जनता के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। मेरा सवाल खेरा साहब से है। एक मिनट सर, आपके पास माइक नहीं है, एक मिनट। खेरा साहब से मेरा सवाल है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी सरकार पंजाब में नशा रोकने के लिए क्या करेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। और हमारी पार्टी सरकार में आते ही ताकतवर ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन लेगी। छोटे छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है। जो बड़े माफिया हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जैसे 6000 करोड़ का ड्रग लॉर्ड जगदीश भोला ने किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? बिक्रम मजीठिया के ऊपर। लेकिन बादल की सरकार ने आज तक उनसे एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। हमारी पार्टी की कमिटमेंट है कि हम बिक्रम मजीठिया जैसे ड्रग बड़े माफिया को पकड़ेंगे और अपने आप पंजाब का छोटा ड्रग सिस्टम है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और पुलिस को हम डीपोलिटिसाइज करेंगे। आज की डेट में पंजाब पुलिस अकाली दल का एक्सटेंशन काउंटर है। ठीक है, यानी कि बिक्रम मजीठिया की जेल यात्रा और पुलिस को डीपोलिटिसाइज। आइए अगला सवाल। खैरा साहब, आप जीत जाते हो तो भगवंत मान का क्या करोगे? भगवंत मान एक लोगों का प्रॉपर लीडर है। ही इज अ मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम संगरूर। तो जो लोगों ने पहले उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, हमारी पार्टी कोई और जिम्मेवारी जहां भी देगी उनका हम स्वागत करेंगे। सर, उन पर भी एक किस्म का नशा छाया रहता है वैसे आए दिन। चलिए अगला। वो खुशी का नशा है। मेरा सवाल अपने भगत जी से है। मैं भगत जी से आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार बनाम बीजेपी सरकार है, पंजाब की सिक्योरिटी व्यवस्था और जो देश की सिक्योरिटी व्यवस्था है, ये उनकी सरकार बनने के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, कहीं टूट चुकी है अंदरूनी तौर पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी तो कोई बात सिक्योरिटी की जो है ऐसी तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। पठानकोट मेरे कानों में गूंज रहा है अभी भी। हाँ जी, वो तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। ठीक है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है। कांग्रेस के राज में भी यही होता था। जहाँ तो थोड़ी पहले नहीं हुआ, अभी हुआ है। एक बात मैं देख रहा हूँ तब से भगत साहब, कांग्रेस के राज में भी होता था, दूसरे राज भी कर्जा लेते हैं, तो फिर आप में कौन से सुरखाब के पारे सर? मैं उससे उनमें ज्यादा लोन लिया ना, हमने स्टेट में कम है, मैं ये कह रहा हूँ ना। ठीक, कोई भी सब जगह है, देखना ये था कि कौन कम है। हाँ, समाज में हर आदमी बराबर नहीं है। वो अंग्रेजी में है ना कि चूजिंग द लेसर इविल। चलिए अगला सवाल। तीनों पार्टियों से है कि ये जो पार्टी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, ये उस पर अमल कितना करती है? प्रगट सिंह साहब, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये एक मैनिफेस्टो नहीं होता, ये मेन्यू कार्ड होता है। जैसे एक रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड है, ऐसा एक कार्ड होता है। और ऐसे कार्ड कभी जनता के साथ, क्योंकि लोग प्रगट सिंह साहब, आप जो बात बता रहे हो ना, वो बहुत ही निराशावादी बात है। मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जो गलती माननी वो भी सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर हम गलती, सर, ये गलती आपके मानने से कुछ नहीं होता है। क्या ये बात आप कैप्टन साहब को कहेंगे? मैं डेफिनेटली जनपद को जाके बात कहेंगे? इस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, ये बात करूंगा कि इसको कहीं ना कहीं चुनावी, नहीं तो क्या माना जाए मैनिफेस्टो को खत्म कर दिया जाए? जल्दी बताइए। हमारी पार्टी ने तो मैनिफेस्टो जो बनाया वो लोगों के बीच में जाकर के बनाया। आप बताइए भगत साहब, वेरी गुड। मैनिफेस्टो के कोई मायने नहीं रह गए? मैनिफेस्टो जो है स्पोर्ट्स का समस्याएं हैं। मैंने स्पोर्ट्स का मैनिफेस्टो इनका देखा है, 25,000 करोड़ का स्पोर्ट्स का मैनिफेस्टो है। मेरे को नहीं समझ आती कि 25,000 आप घबराओ मत, हमारी सरकार बनाओ।
कैप्टन साहब को बोलो हमारे को वोट डालो, सरकार बनाओ, हम बना देंगे सब कुछ। ये तो दिखाने वाली बातें हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। दिखाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आपने तो मेन्यू कार्ड बोल दिया, पीछे हट जाओ, हम कर देंगे सब कुछ। नहीं, बहुत कुछ करेंगे आप तो, मेरे को समझ आए। मेरा भगत जी से सवाल है कि आपने पंजाब में इतनी डेवलपमेंट की है, तहसील कॉम्प्लेक्सेस, कोर्ट कॉम्प्लेक्स सब जगह बनाए हैं। जलंधर में इतने एमएलए, इतने एमपीज हैं, इतने मिनिस्टर्स हैं, लेकिन आज तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तहसील कॉम्प्लेक्स, पुलिस का हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना और कब तक बने? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सर, मुझे और सवाल लेने हैं, बोलिए। आपका कोर्ट जो कॉम्प्लेक्स पहले बना तो है, उस अपोजिट रीजन पार्क के सामने कोर्ट। चलिए अगला सवाल। नहीं, वो पहले तो बहुत बढ़िया बने ना। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल सुखपाल खेड़ा जी से है कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने कहा था कि पंजाब की सरकार में उप मुख्य दलित होगा, तो आपका इसमें क्या? नहीं, इसका नहीं, इस सवाल का एक और पहलू है खैरा साहब। पहले उनका ये कहना था कि ये ऑफर जो है सिद्धू साहब को दिया गया था, फिर एज एन आफ्टर थॉट जब सिद्धू साहब नहीं आया आपकी पार्टी में, आप कह रहे हैं अब हम दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यानी कि दलित राजनीति पर भी आपकी सियासत एक किस्म की ऊंची सियासत। ऐसा है कि सिद्धू साहब वाली कोई किसी तरह की फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी। ये हमने जो दलित पॉपुलेशन है पंजाब में, इट इज 1/3 पॉपुलेशन, सो 1/3 गरीब लोगों का भी हकूक है सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए हमारी पार्टी ने सोच समझ के दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट दी है वो सारे हिंदुस्तान में पहली बार किया है आम आदमी पार्टी ने, उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया है। चलिए कमजोर लोगों को। चलिए एक आखिरी सवाल। सर मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि सर आपकी पार्टी का कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? अमरिंदर सिंह की वो सुखबीर सिंह सिद्धू साहब कौन होंगे? काहे दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं आप इनके? बोलिए सर, फिर भी जवाब दीजिए। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय। तो राहुल जी अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या हो गया? ये मेरे पैरामीटर्स में नहीं है, लेकिन बिल्कुल अनाउंस करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी आज की तारीख में जो भी हो रहा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के आसपास ही हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे भगत साहब, क्या वजह है कि अकाली दल जितना भी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का नाम कहीं नहीं ले रहे हैं सर? देखिए, बीजेपी जो है उनकी पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां तक प्रचार की बात है, ऐसी बात नहीं, सब कुछ जो आपने देखा होगा, जो उनका पार्टी लीडर है बीजेपी का, ऑलवेज उसका नाम अखबार पे आता है। जहां उनका बनता है प्रोटोकॉल वहां उनको जगह दे रहे हैं। प्रचार की कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई निकालनी हो कमी तो आप कहीं फोटो नहीं लगाई तो वो भी चलिए निकाल सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, और साथ ही जालंधर की शानदार जनता का अपने तमाम सवाल पूछने के लिए। तो हम आपको बता दें कि चुनावी दंगल का ये कारवां जारी रहेगा। आज आपने जालंधर से दंगल देखा, कल हम रुख करेंगे लुधियाना का, और लुधियाना की जनता अपने सवालों के जवाब लेगी अपने नुमाइंदों से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।